डॉक्टर राजकुमार सांगवान, एक ऐसा नाम जिसको जमीनी नेता के तौर पे जाना जाता है। वो दिल्ली आ चुके हैं। अभी तक छात्र नेता थे, लोगों के बीच में उनके लिए संघर्ष करते थे। अब वो लोकसभा पहुंचेंगे। बात करते हैं उनसे, उनका अगला विजन क्या है। सांगवान जी, न्यूज 18 पे आपका स्वागत है। और अब आप सांसद बन चुके हैं, क्या प्राथमिकता है आपकी? देखिए, प्राथमिकता तो अभी तो एनडीए की सरकार बननी है और उसकी आज बैठक है। और सरकार बनने के बाद में जो सरकार के और जो जनप्रतिनिधि के जो जिम्मेदारियां होती हैं उन्हीं का मुझे निर्वहन करना है। जैन जी से आपकी मुलाकात होगी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या किन मुद्दों पे बात होगी? नहीं, अभी तो सिर्फ मैं आया हूँ क्योंकि मैं उनका सिपाही हूँ, उनका कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं चुनाव लड़ने के लिए बागपत क्षेत्र, जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की सीट है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, उनकी कर्म भूमि की सीट है, चौधरी जयंत सिंह के जो विचारों की सीट है, और चौधरी अजीत सिंह जो पार्टी के हमारे के मुखिया थे, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है, उनकी कर्म भूमि है। तो वहाँ से उन विरासत की सीट में चुनाव लड़ा हूँ। चौधरी साहब ने मुझे लड़ाया है और जनता ने मुझे प्यार दिया है। चौधरी चरण सिंह को मानने वाले तमाम लोग मेरे साथ खड़े हो गए। कहा जाता है आप चौधरी चरण सिंह से प्रेरणा से राजनीति में आए हैं, लंबा संघर्ष किया और लोकसभा चुनाव लड़ा और सीधे सदन पहुंच रहे हैं। किसानों के लिए, आम जनता के लिए आपके अंदर क्या प्लान है? देखिए, किसान की जो समस्या है, मैं तो किसान परिवार से हूँ, बहुत सामान्य किसान परिवार से हूँ, और मैंने किसानों के मुद्दे पर बहुत हमारी पार्टी संघर्ष करती है। मैं भी जानता हूँ किसानों की समस्याओं को सारी बात पर, और हमारी पार्टी भी यही काम करती है कि किसान, जब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता, जब तक गाँव और खेत और खलिहान खुशहाल नहीं होंगे। कहा जाता है जब आपको टिकट मिला था तो आपके खाते में 7,000 रुपये ही नगद थे, कैसे मैनेज किया आपने? 3,500 रुपये। 3,500 थे, तो कैसे मैनेज किया चुनाव? क्योंकि चुनाव तो इस समय बहुत महंगा होता है। नहीं, मेरे पास एक्चुअली में वास्तव में कुछ नहीं था। मैं ना मेरे पास कोई कारोबार है, ना व्यापार है, और ना मेरे पास परिवार भी नहीं है। मैं तो अकेला हूँ, घर भी नहीं है। लेकिन चौधरी साहब ने मुझे चुनाव लड़ाने का जो उन्होंने आदेश दिया, मुझे प्रत्याशी बनाया और अपनी विरासत की सीट पर बनाया। चौधरी चरण सिंह जी की जो कर्म भूमि रही है, उस सीट पर मुझे प्रत्याशी उन्होंने बनाया। तो जब मैं लड़ने के लिए गया तो जो चौधरी साहब को मानने वाले लोग थे, उनको लगा कि चौधरी चरण सिंह जी का भक्त, उनका सिपाही चुनाव लड़ने के लिए हमारे बीच में आया। तो जितना प्यार, आशीर्वाद और उनके साथ रहते थे खड़े हुए, वो सब प्यार मुझे मिला। सभी जाति धर्म लोगों ने भी चंदा दिया। वो तो सभी ने मुझे पता नहीं चुनाव मेरा कैसे लड़ा, किसने लड़ा, मतलब लोगों ने अपना, तमाम लोगों ने अपना चुनाव लड़ा। मुझे कहा जाता है आप अपने घर में भी नहीं रहते, किसी दोस्त के घर में रहते हैं, क्या है हकीकत? जब है ही नहीं घर तो कहीं तो रहना पड़ेगा। अपना कोई घर ही नहीं है, तो जहाँ भी मिल गई जगह रहने की तो रह लिए। अब मुझे रहना कितना था, मैं तो 4 घंटे कुल रहता हूँ, और उसके बाद तो मैं क्षेत्र में रहता हूँ। लेकिन इस बात में कितना सच है जो बात बाहर है कि दोस्त के मकान में रहते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, ये तो सत्य है, इसमें कोई झूठ तो है नहीं। जिन्होंने जगह रहने के लिए दे रखी है तो क्यों नहीं उनका मतलब। जैसे जो नेता होते, सांसद होते हैं, जब आम जनता उनके बारे में सुनती जानती, बहुत लग्जरी लाइफ होगी, तो राजकुमार की लाइफ कैसी है वो जरा बताइए। अपनी तो सामान्य लाइफ है। लग्जरी लाइफ तो ना मुझे कभी अच्छे ना मैंने लग्जरी लाइफ के बारे में कभी सोचा, विचार भी नहीं किया। मैं तो तकत और दरी वाला आदमी हूँ, तकत पर सोता हूँ हमेशा, उसी पर एक दरी पड़ी है। और मुझे तो 40 वर्षों में तकत और दरी के अलावा मुझे कहीं आनंद आता नहीं है। और मैं कभी कूलर का इस्तेमाल भी नहीं करता, एसी तो बहुत दूर की चीज़ है। मेरे कमरे में छोटा तो पंखा है। आपके बारे में एक किस्सा और चर्चा में है कि जब मेरठ जोन में एक IPS अधिकारी थे, विक्रम सिंह, वो जब DIG थे तो आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, IG हुए तभी आप धरना प्रदर्शन छात्रों के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने आपसे कोई शब्द कहा कि राजकुमार तुम कब तक ये धरना, क्या छात्रों के नेता ही बने रहोगे अब तक? हाँ, ये तो पुरानी बात है। एक्चुअली जब वो IPS बने, IPS बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग होती है ट्रेनिंग वाली, जो ASP बनते हैं, तो तब वो मेरठ में ASP की पोस्टिंग उनकी थी। और मैं अच्छा छात्र राजनीति में मेरी अच्छी दखल थी, मैं अच्छे उस पर था। मेरा काम यही था, संघर्ष करना, हर मुद्दे को लेकर धरना देना, प्रदर्शन करना, अधिकारियों को घेराव करना। तो तब मैं उनसे जूझता था। उसके बाद वो कप्तान भी रहे, DIG भी रहे, प्रमोशन होके आए, लेकिन राजकुमार वैसे ही मिले। वो तो तीसरे स्टेप की बात है। उसके बीच में तो DIG भी रहे थे, और उसको जब IG बनकर आए, वहीं उनका प्रमोशन हुआ, एडिशनल DG वो बने। तो तब भी एक मुद्दा था, वो जो पूरे प्रदेश का एक मुद्दा था, पुलिस महकमे से जुड़ा मुद्दा था, और जाति से जोड़कर वो मुद्दा उठाया गया था। मैंने उस पर ले जाकर उनका घेराव किया था। तो तब वो अपने ऑफिस छोड़कर हमारे बीच में आ गए। तब उन्होंने बात कही थी कि कब तक छात्र नेता बने रहोगे, मेरे इतने प्रमोशन हो गए, आपका नहीं हुआ। राजकुमार जी का अब तो दिल्ली में आवास होगा, सरकारी आवास मिलेगा, वो आवास जनता के लिए कैसे क्या खुला रहेगा, कैसे जनता मिलेगी आपको? वो तो आवाज जनता करेगा। मैं तो जनता के बीच रहूंगा, उसी क्षेत्र में रहूंगा। मुझे इस हाउस में थोड़ी रहना। मैं तो जब हाउस चलेगा तो भी मैं तो अपने क्षेत्र से जाकर हाउस अटेंड कर लूंगा, फिर क्षेत्र में चला जाऊंगा। आवाज तो जनता का, जनता की वजह से मुझे मिल रहा है, और है ही उनका वो।
अब रालोद की अभी तक बात हुई, आपके जीवन के बारे में बात हुई, अब एनडीए की बात करते हैं। एनडीए का पहली बार रालोद का इधर जो 10 वर्षों के बाद जो फिर से गठबंधन हुआ, आप इनके साथ आए, लेकिन उस हिसाब से बीजेपी को वहाँ फायदा नहीं हुआ रालोद के साथ आने से भी, क्या कहेंगे? कौन कहता है इस बात को फायदा नहीं हुआ? सीटें काफी हार गई। नहीं, कौन कहता है इस बात को फायदा नहीं हुआ? उनको मुजफ्फरनगर ही सीट पे जाटों का प्रभाव माना जाता है, रालोद का वहाँ गढ़ माना जाता है, बीजेपी कैंडिडेट हार गया। नहीं, देखिएगा, उनको पूरा वोट मिला है गठबंधन का, और हमारे तमाम जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, और जो हमारी विचारधारा को, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदल को मानने वाले लोग हैं, वोटर हैं, मतदाता हैं, उन्होंने पूरा मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ गठबंधन के साथ वो खड़े रहे। वो चाहे मथुरा हो, चाहे आपका आगरा हो, चाहे फतेहपुर। संजीव बलियान की हार का कारण क्या मानते हैं आप? अब वो कुछ अंतर्कलह हो सकती है, और ज़्यादा तो चीज़ें वही बता पाएंगे, मैं नहीं कुछ बता सकता इस बारे में। हैं कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन रालोद का कार्यकर्ता डटा रहा उनके साथ, पूरी मजबूती के साथ डटा रहा, पूरी मजबूती के साथ डटा रहा। हम तो एक्चुअली नया हमारा अलायंस था, नए आए थे, तो हम तो मजबूती के साथ डटे रहे। अब कौन लोग छोड़कर गए वो तो जांच का विषय हो भी रहा, उसमें बात भी चल रही है, लेकिन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद के कार्यकर्ताओं ने, रालोद के मतदाताओं ने, जो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, चौधरी अजीत सिंह की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, और जो चौधरी जैन जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, उनमें भरोसा रखते हैं। तमाम वोटर्स ने एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ वोट दिया है, और हमने बहुत सारे सीटों पर जो इंडिया गठबंधन को रोकने का काम किया है। क्या इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने आपसे संपर्क किया है सरकार में शामिल होने के लिए? मुझसे कर ही नहीं सकते, मेरे बारे में सब जानते हैं कि लोग एनडीए के साथ खड़े हैं पूरी मजबूती से। मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का सिपाही, उनका भक्त हूँ, और मैं जानता हूँ सिद्धांत क्या है, सिद्धांत और मूल्यों पर राजनीति कैसे होती है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं चौधरी जयंत जी का सिपाही हूँ, और उनके साथ खड़ा हूँ, मरते दम तक खड़ा हूँ। मेरे से कोई संपर्क कर भी नहीं सकता, मेरे से संपर्क करने वाले सोच भी नहीं सकता कोई। तो रालोद पूरी तरह एनडीए के साथ है? एनडीए के साथ है, जहाँ है हमारी पार्टी के मुखिया ने फैसला ले रखा है। क्या आप मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे? वो फैसला तो सरकारों का है, बड़ी उनका है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जो कि अब संसद पहुंच चुके हैं। अभी तक लोगों के बीच संघर्ष करते थे, जमीनी नेता, एक फक्कड़ नेता के तौर पे इनका नाम जाना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।